जय हिंद कैडेट्स। स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं श्रद्धा जायसवाल यहाँ पे आपको सैनिक स्कूल के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ और आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल के बारे में, क्योंकि सैनिक स्कूल का फॉर्म क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए ही आ चुका है। फॉर्म जो हमारा है काफी पहले आया है एक्सपेक्टेड डेट के, और साथ में आपको टाइम भी कम ही दिया गया है। तो पहले अच्छे से सब चीजों को समझ लीजिए, क्या क्या चीजें नीडेड है यहाँ पे, क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद बहुत ही ध्यान से अपने फॉर्म को फिल करिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए स्पेस चले जाना है क्रोम पे। वहां पे आपको सिंपली जाकर के exam.nta.nic.in पे क्लिक करना है। सर्च करेंगे आप, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके एनटीए की वेबसाइट पे चले जाना है। वहां जाने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा, सैनिक स्कूल सोसाइटी पे आपको सिंपली यहाँ क्लिक करके आ जाएगा आपके पास इस पे। उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो कैंडिडेट एक्टिविटी, इसी पे जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो नीचे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर AISSEE यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 के बारे में बताता है। अब जब आप इस पे आते हो तो यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये वही बुलेटिन है प्रोस्पेक्टस, जहां पे आपको सारी जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो आपको बताई जाती हैं बुलेटिन में। क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या पैटर्न होता है और सिलेबस क्या है आपका, ये सब चीजें आपको यहीं पे बताई जाती हैं, और आप फॉर्म कब तक फिल कर सकते हो, सब कुछ ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ के बाद आपका न्यू रजिस्ट्रेशन। अब बेसिकली जो बच्चे होंगे क्लास 6 में होंगे, 9th में होंगे, उनका न्यू रजिस्ट्रेशन ही होगा। तो आपको फॉर्म फिल करने के लिए पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, और उसके बाद में जब आप पहले इस वेबसाइट पे रजिस्टर हो जाते हो देन आप लॉगिन करके फॉर्म को फिल करोगे। इसके बारे में भी आपको कंप्लीटली डिटेल में बताया जाएगा। तो अभी आप पहले डिटेल्स को जान लो, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको देख लेते हैं। तो आपको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन करना है और इस बुलेटिन को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। अब ये एग्जाम एनटीए कराती है, ठीक है। जो भी बच्चे कैडेट बनना चाहते हैं आगे चल के, या फिर अभी एज अ कैडेट आगे लाइफ में काम करना चाहते हैं, एनडीए जैसे और सीडीए जैसे एग्जाम को देना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट स्कूल होता है सैनिक स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे दो टाइप में आपके स्कूल्स होते हैं, एक होता है ओल्ड स्कूल और एक होता है न्यू सैनिक स्कूल, ठीक। ओल्ड स्कूल टोटल आपके ऑल इंडिया में 33 हैं, जिनको हम सरकारी सैनिक स्कूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक। बट ये आपके ओल्ड सैनिक स्कूल हैं, 33 हैं। इसके अलावा आपके न्यू सैनिक स्कूल भी हैं, जो ये क्लास 6 के लिए 69 है और क्लास 9 के लिए 19 है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्राइटेरिया होता है एडमिशन का, किस तरीके से होता है, देखो एंट्रेंस एग्जाम दोनों के लिए होता है, लेकिन न्यू सैनिक स्कूल आपके बहुत सारे सिटीज में ऑलरेडी अवेलेबल होता है और इसका थोड़ा अलग क्राइटेरिया होता है। इसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे, कि आपका जो फॉर्म है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, आपका जो फॉर्म है वो कब से कब तक भरा जाएगा, तो 10 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर के बीच में यहाँ पे फॉर्म फिल किया जाएगा। अभी आप बहुत जल्दबाजी मत करो, ठीक है। फॉर्म फिल करने में पहले चीजों को समझ लो, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर हैं वो देख लो, सब कुछ कंप्लीट कर लो। देन उसके बाद में दिवाली के आसपास 21-22 तक अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लेना। एकदम लास्ट भी नहीं करना है और बहुत स्टार्टिंग में भी नहीं करना है। आप गुरुवार शुक्रवार तक में अपना फॉर्म जो है फिल करना शुरू करना, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रॉट, यहाँ पे क्या होता है कि फीस जो है आप फॉर्म जो है 30 तक फिल कर सकते हो, और फीस जब जमा करने की बारी आती है तो फीस आपका 31 अक्टूबर तक यहाँ पे जमा होगा, ठीक है। उसके बाद फी आपकी लगेगी कितनी, तो यहाँ कैटेगरी वाइज होता है। अब जो लोग जनरल वार्ड ऑफ डिफेंस, ठीक है, या एक्स सर्विसमैन है, उनका जो फीस लगेगा वो 850 रुपीज लगेगा। साथ में जो SC ST कैटेगरी से है उनका 700 रुपीज यहाँ पे लगने वाला है, ठीक। उसके बाद में मतलब ओबीसी और जनरल वालों के लिए फीस आपकी 850 रुपए लगेगी, 850 रुपीज लगेगा, और जो SC ST कैटेगरी के हैं उनके लिए 700 रुपीज यहाँ पे लगेगी फीस, एप्लीकेशन फीस। उसके बाद करेक्शन ऑफ डिटेल्स फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में बाई चांस मान लो कोई गलती हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी गलतियां तो वैसे नहीं चेंज होती हैं, बट कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह हो गई तो उसको चेंज करने के लिए आपको एक बार मौका दिया जाता है। तो वो करेक्शन विंडो ओपन होती है, वो करेक्शन विंडो आपकी 2 नवंबर से 4 नवंबर के बीच में ओपन होगी, जहां पे आप वापस से एक बार अपने फॉर्म को क्लियर से चेक कर सकते हो, और अगर कोई गलती है तो आप उसको वहां पे करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद में आपको जो एडमिट कार्ड होगा वो एग्जाम के 1 वीक पहले आता है आपका। अब देखो पिछले बार अगर हम डेटा देखते हैं तो आपका जो पिछले बार एग्जाम अभी 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपका फॉर्म जनवरी में भरा जा रहा था, और एग्जाम कब हुआ था, अप्रैल में हुआ था। यहाँ पे अक्टूबर में फॉर्म फिल किया जा रहा है, ये अपने पहले के जो डेटा से चलते आ रहा है। पहले आपके फॉर्म्स अक्टूबर नवंबर में आते थे और आपका एग्जाम जो है जनवरी में ही होता था। इस बार का एग्जाम भी आपका जनवरी में ही होगा,
ठीक है। तो अब खेलना कूदना थोड़ा कम कर दो, दिवाली त्योहार मना करके अच्छे से पढ़ाई में जुट जाओ। एक बार अगर एडमिशन हो गया अच्छे स्कूल में तो फिर आगे अपना मौज ही मौज है, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हम जब बात करते हैं तो एडमिट कार्ड आपका एग्जाम के 1 वीक पहले आता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी आपका डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन ये बता दिया है इन्होंने कि आपके मंथ ऑफ जनवरी में होगा एग्जाम, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम क्या होता है क्लास 6 के लिए, अब देखो 2 क्लास में एडमिशन होता है, एक क्लास 6 में और क्लास 9th में। क्लास 6 का जो टाइम होता है वो डिफरेंट होता है, उसमें आपको मिलते हैं टोटल 2.5 घंटे, ठीक है, 150 मिनट्स मिलते हैं। और क्लास 9th का जो एग्जाम होता है उसके लिए आपको 180 मिनट्स यानी कि 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है, ठीक। उसके बाद टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन तो वो आपका दोपहर के सेकंड शिफ्ट में होती है। 6 का जो टाइमिंग होता है वो 2 से 4:30 बजे तक का होता है, और वहीं पे जो 9th के क्लास का एग्जाम होता है वो 2 से 5 बजे के बीच में यहाँ पे एग्जाम होता है, ठीक है। एग्जाम सेंटर आपको एडमिट कार्ड में ही पता चल जाएगा, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आप यहाँ पे सिटी आपको चूज करनी होती है कि आप किस जगह पे जाके एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है, और फिर वो आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको सिटी अलॉट की जाती है। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। रिजल्ट आपका जो है वो बेसिकली 1.5 महीने बाद एग्जाम के आ जाता है, मतलब मार्च के स्टार्ट होली के पहले मार्च 1st और 2nd वीक तक आपको एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। और आपकी ऑफिशियल वेबसाइट यही है nta.ac.in या फिर exam.nta.nic.in या फिर सैनिक स्कूल सोसाइटी। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कैसे आपको ओपन करना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है, कहाँ जाना है, ये आपको मैंने दिखा दिया है, ठीक है। अब हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये हो गया हमारा कि इम्पॉर्टेंट डेट क्या है अभी के लिए, कि फॉर्म का फीस कितना है, फॉर्म फिल कब तक कर सकते हैं, और टाइमिंग क्या होता है, ये सब। अब बारी आती है कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम मोड क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, सब्जेक्ट क्या क्या आता है, ठीक है, और सिलेबस क्या है, ठीक, और फॉर्म फिल करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे रिक्वायर हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, और इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि 2 टाइप से आपके स्कूल होते हैं, एक ओल्ड सैनिक स्कूल और एक न्यू सैनिक स्कूल, ठीक है। जस्ट वेट, अगर हम पैटर्न की बात करते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की बात करते हैं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके एज पे डिपेंड होता है क्लास 6 और क्लास 9th के लिए। ये प्रोस्पेक्टस है, इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कुछ चीजें बहुत डिटेल में दी हुई हैं, ठीक। आइए बात करेंगे यहाँ पे हम जो कि हम पहले ही देख लिए थे कि हमारा फॉर्म कब आएगा, करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, एग्जाम का जो टाइम होता है वो कैसा होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये क्लास 6 के लिए है। मोड ऑफ एग्जाम जो होता है वो क्लास 6 में आपका अलग अलग लैंग्वेज में होता है, यानी कि टोटल 13 लैंग्वेजेस में आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। और 9th की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन सिर्फ इंग्लिश होता है, यानी कि आप इंग्लिश में ही पेपर को देते हो, आपकी सीजे पेपर आपका जो है इंग्लिश में ही आता है। बट अगर आप 6 में हो तो आप ऑप्ट कर सकते हो या तो हिंदी या तो इंग्लिश, और अदर उसके 11 हमारी रीजनल लैंग्वेज भी होती है, चाहे गुजराती हो गया, चाहे पंजाबी हो गया, चाहे मराठी हो गया, चाहे तेलुगु हो गया, इन लैंग्वेजेस में भी आप अपने एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के देना, आपको आपकी जो भी लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ होगी, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन अच्छे समझ नहीं पाओगे तो एग्जाम अच्छा कैसे जाएगा, इसलिए अच्छे से लैंग्वेज को पहले चूज करना कि आप किस लैंग्वेज को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो, ठीक है। कुछ बच्चों की इंग्लिश वीक होती है, किसी बच्चे की हिंदी वीक होती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको अच्छे से ऑप्ट करना। टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, कोई थ्योरी नहीं होता। आपके एक क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन आएगा, जो ऑप्शन सही होगा उस पर आपको गोला बना देना है, ठीक है। ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है, ओएमआर फिल करना है आपको। क्लास 6 के लिए जो आपका पैटर्न है वो ये रहा, लैंग्वेज आता है आपका, ठीक है, मैथमेटिक्स आता है, लैंग्वेज आपको चूज करना होता है, या तो अगर आप मोड हिंदी लिए हो तो आपका हिंदी लैंग्वेज आएगा, और मोड इंग्लिश लिए हो तो आपका इंग्लिश आएगा। लैंग्वेज, फिर मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस जो कि आपका रीजनिंग का टॉपिक होता है, और जनरल नॉलेज। लैंग्वेज में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, इंटेलिजेंस में आपके 25 क्वेश्चन, और जनरल नॉलेज में आपका 25 क्वेश्चन आता है। टोटल आपके 125 क्वेश्चन होते हैं, और 300 आपका यहाँ पे मार्क्स होता है, यानी कि क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो 300 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे 150 मार्क्स का ओनली मैथ होता है। तो आप अपने मैथ्स पे ज्यादा फोकस करना शुरू करो, क्योंकि मैथ्स ही आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में वेटेज रख रहा है, और मैथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है। इनके एडमिशन पे जो मेरिट जब बनाते हैं तो इन्होंने ये मैथ जरूर ध्यान देते हैं कि मैथ में बच्चे का स्कोर कितना है,
ठीक है। इवन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी दो बच्चों का नंबर सेम है अगर, ठीक है, मान लो कोई एक बच्चा है ए और कोई दूसरा बच्चा है बी, दोनों ने ही 215 नंबर पाए हैं, ठीक है, दोनों ने ही 215 नंबर ऑब्टेन किया है, लेकिन जिस बच्चे का मैथ्स में ज्यादा होगा उसको वो लोग प्रेफरेंस देंगे। तो आपका मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए, अभी से मैथ पे काम करना शुरू कर दीजिए। क्लास 9th के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल साइंस और सोशल साइंस आता है आपका, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ में यहाँ पे भी 50 होते हैं, इंटेलिजेंस में 25, इंग्लिश में 25, जनरल साइंस में 25 और सोशल साइंस में 25, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और 400 मार्क्स का होता है। यहाँ पे मैथमेटिक्स आपका सीधे 200 नंबर का पूछा जाता है और मैथ्स के क्वेश्चन भी आपके 4 नंबर के एक होते हैं, यानी कि आप लेवल समझ सकते हो। तो मैथ्स पे बेसिकली बहुत ध्यान दो बच्चा, बहुत जरूरी है, ठीक है। देन देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर अ रॉन्ग रिस्पॉन्स, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप सही आंसर कर लेते हो और कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको आप चांस ले सकते हो, ठीक है। फॉर एडमिशन टू क्लास 9th इंग्लिश ओनली, और क्लास 6 के लिए यहाँ पे देखो आपकी इतनी लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मलयालम, मराठी, असमिया, तेलुगु, ओडिया, पंजाबी, कन्नड़ा, उर्दू, तमिल, बंगाली, इतनी लैंग्वेजेस में आप एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। तो जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है आप उसको ऑप्ट करिएगा। देन उसके बाद में यहाँ पे हमारा पैटर्न हमने देख लिया है। अब हमें कुछ थोड़ा बहुत ध्यान देना है, जो सिलेबस होता है वो बेटा आपके 5th लेवल का ही होता है, ठीक है। मैथ्स का ले लें हम, इंग्लिश का ले लें, वही ग्रामर आएगा। जीके आपका सब कुछ कंबाइन करके आता है। अभी आगे हम यहाँ पे जब पढ़ेंगे सिलेबस को देखेंगे तो आपको हम बताते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया कि एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन दिस एग्जाम फॉर एडमिशन टू सैनिक स्कूल क्लास 6। क्लास 6 के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो 10 से 12 साल होनी चाहिए, और उसमें भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 31 मार्च 2016 के बीच में अगर है तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल फिल कर सकते हो, आप एलिजिबल हो क्लास 6 के लिए। क्लियर। उसके बाद में आप 9th में हो तो आपकी एज 13 to 15 ईयर होनी चाहिए, और आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 31 मार्च 2013 के बीच में होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होगे क्लास 9th का सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक। दिस इज योर, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि न्यू सैनिक स्कूल के लिए क्या क्राइटेरिया है। क्लास 6 लेवल 69 सैनिक स्कूल है, न्यू सैनिक स्कूल, और यहाँ पे आपका देखो अब ओल्ड सैनिक स्कूल के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सेम है, न्यू सैनिक स्कूल के लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और ऐसे ही, ठीक है। आगे अब हमको देखना है क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या रिक्वायर्ड होने चाहिए। एलिजिबिलिटी आपकी सभी सैनिक स्कूल के लिए सेम ही है, ठीक। आ जाइए, जस्ट वेट। डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। अब देखो सिग्नेचर और फोटोग्राफ्स के लिए स्पेशली यहाँ बताया गया है कि कितने साइज में होना चाहिए, ठीक है। उसी साइज में, उसी तरीके से कि मतलब आपका फोटो जो है वो सेल्फी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि फोटो डालना है मैम सेल्फी वाला डाल देते हैं, भैया की शादी में गए थे शेरवानी पहन के वो डाल देते हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। अपलोडिंग ऑफ स्कैन इमेजेस, कैंडिडेट्स फोटोग्राफ टू बी अपलोडेड, यहाँ पे फोटोग्राफ जो है उसको अपलोड करने के लिए बताया गया है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगी आपकी, जिसका फॉर्मेट यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट होगा, और साइज आपका 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। देन उसके बाद द फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन और आफ्टर 1 जुलाई, यानी कि आपका जो फोटो है वो 1 जुलाई 2026 के पहले, ये नहीं कि आपने 4 साल पहले की फोटो लगा दी और पता ही नहीं चल रहा है कौन है, ठीक है। तो रिसेंट फोटो होनी चाहिए आपकी, नहीं होगी तो आप उसको खिंचवा लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि क्लियरली द नेम ऑफ कैंडिडेट अलोंग विद द डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ, आपका उस फोटो जब आप क्लिक कराओगे उसमें आपको नीचे अपना डेट भी, ठीक है, जिस दिन आपने फोटो क्लिक कराया है वो डेट उसी फोटो में, और अपना नाम उसी फोटो में आपको पेस्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद में उसको निकलवाना है, और वहां पे जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें आपको लगाना है, ठीक। यूजुअली आप फोटो बस निकलवा लेते हो, इस बार क्या करना है आपको फोटो में ही नाम, अब जब साइबर पे निकलवाने जाओगे ना तो उनको पता होगा नाम, और वहीं पे जिस डेट को फोटो आपने क्लिक कराई है वो नाम डेट भी आपका वहां पे मेंशन होना चाहिए उस फोटो में, ठीक।
देन उसके बाद यहाँ बताया गया कि आपको चश्मे अलाउ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हाँ जी, इसके बाद में हम देखेंगे तो कैंडिडेट सिग्नेचर यहाँ पे बताया गया है कि सिग्नेचर जो है वो रनिंग हैंड होना चाहिए, यानी कि आप बहुत डिजाइन करके उसमें लिख रहे हो। रनिंग हैंड में जो नॉर्मल सिग्नेचर होता है उस तरीके से आपको अपना पूरा नाम लिखना है वहां पे सिग्नेचर में। और उसका साइज क्या होना चाहिए, तो 10 KB से 50 KB के बीच में, और JPG फॉर्मेट में ये सिग्नेचर भी होना चाहिए। इसके लिए आपको स्पेशली पहले मतलब बाद में हम इसको अच्छे से डिटेल वीडियो में आपको बताएंगे। फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, एवरीथिंग, ठीक है। पहले आप चीजों को समझ लो और देख लो कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, नहीं तो उसको रेडी कर लो, ठीक है। कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, अब आपके बाएं हाथ का थंब इंप्रेशन, अंगूठे का जो निशान होता है छाप, ठीक है, उसको भी आपको यहाँ पे बताना फिल करना है। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द अपलोडेड इमेजेस आर क्लियर एंड प्रॉपर। इसके बाद में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद में आपको यहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना होता है, ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, और आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगता है। ये कुछ 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपका जब फॉर्म फिल करोगे वहां पे आपको नीडेड होगा। डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई, एग्जाम पैटर्न की बात हो गई, उसके बाद में आपका कब तक डेट है, फीस क्या है, सबकी बात होगी। अब बारी आती है सिलेबस देखने की, ठीक है। मैथ्स पे ज्यादा ध्यान देना है आपको, और अभी आपका एग्जाम जनवरी में है तो आपको सिंसियर होने की जरूरत है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे सिलेबस को देखेंगे, और फिर देखो सिलेबस में एक चीज मैं बता दूं कि सिलेबस में काफी चेंजेस हुआ है। इसको मैं अभी आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। कुछ चीजें हटा दी गई हैं, उसी की जगह पे कुछ चीजें ऐड ऑन कर दी गई हैं, तो इस पे आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे ये वेट, पहले क्लास 6 का देख लेते हैं, देन क्लास 9 का देख लेंगे। अगर हम क्लास 6 की बात करते हैं तो टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 6 मैथमेटिक्स। हाँ जी, अब इसमें ये पूरा 88 पेजेस का पूरा बुलेटिन है। यहाँ पे कितने सैनिक स्कूल्स हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या फैसिलिटीज हैं, ये सब कुछ दिया गया है, ठीक है। बेसिक आपको जो जानना चाहिए वो मैं यहाँ बता दे रही हूँ। उसके बाद आप इसको जब डाउनलोड करके खुद भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से, अपने पेरेंट्स को भी दिखा दीजिएगा, अगर वो भी आपके बच्चों को यहाँ भेजना चाह रहे हैं तो उन्हें ही पता चले कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं एंड कैसे, ठीक है। आइए अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि क्लास 6 का जो एडमिशन है वो उसमें सिलेबस में क्या है। यहाँ पे मैथमेटिक्स की अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, रेशियो, प्रोपोर्शनल, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, और बहुत सारे आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें मैंने डिटेल में भी बताया है और बता दूंगी, ठीक। आप चाहो तो यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, मैं साइड हो जा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, और इसको रख लो अपने पास कि ये टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। इंटेलिजेंस में यहाँ पे एनालॉजी, देखो यहाँ पे चेंज हुआ है इंटेलिजेंस में। पहले क्या होता था, आपको एनालॉजीज पूछता था, पैटर्न वाले क्वेश्चन पूछते थे, क्लासिफिकेशन, विजुअल एंड लॉजिकल रीजनिंग पूछता था, नॉन वर्बल रीजनिंग पूछता था, सीरीज सीक्वेंसेस पूछता था, फैमिलियर रिलेशन यानी कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते थे। लेकिन एक चीज यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक नया चैप्टर ऐड कर दिया गया है। अगर आप 25 वाला सिलेबस देखते हो और 26 वाला कंपेयर करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे एक नया चैप्टर ऐड किया गया है, तो इसको भी ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज में तो देखो ग्रामर सभी में होती है, आप बंगाली लगते हो तो उसमें भी आपकी अपनी ग्रामर होती है, इंग्लिश हिंदी की भी अपनी ग्रामर होती है, तो बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम में ग्रामर ही पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कंप्रीहेंशन, पैसेज, आपके प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकेबलरी, वर्ब्स एंड टाइप्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, नाउन, प्रोनाउंस, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है, और एंटोनिम, सिनोनिम, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, आइडम्स, फ्रेजेस, ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। देन लास्ट हमारा जनरल नॉलेज, क्लास 6 का सिलेबस है ये, चाहो तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ठीक है। नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, इंडिया एट अ ग्लांस, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन लिटरेसी एंड कल्चरल अवार्ड्स, करंट। अब देखो करंट अफेयर यहाँ पे नहीं पूछा जाता था, एक चीज जीके में आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आता था, बट अभी मैं आपका यहाँ पे बोल दिया है करंट में जो कल्चरल अवार्ड्स हैं, इंडियन लिटरेसी अवार्ड्स हैं यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि आपके लिटरेचर के एरिया में दिया जाता है, ये सबसे क्वेश्चन आपके पूछेगा, तो आपको करंट पे भी ध्यान देना है। करंट अफेयर की क्लास नीतीश सर की होती है, इसी चैनल पे होती है। आप करंट अफेयर करना चाहते हो और जो भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो तो इसी चैनल पे, स्कूल शिक्षा के चैनल पे हम लोग स्कूल
सैनिक स्कूल, JNU और CHS जैसे एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, तो आप भी कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और यहाँ पे क्लासेस आपको बता दी जाती हैं कब कब चलती हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने क्लास के टाइम पे आके अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। ठीक है, कुछ PYQ सॉल्यूशन के लिए, और हमारा बैच भी होता है, ऑनलाइन भी हम लोग तैयारी कराते हैं। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से स्कूल शिक्षा ऐप डाउनलोड करना है, और अभिमन्यु बैच जहां पे इसकी हम बहुत टाइम से तैयारी करा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे पिछले साल हमारे सैनिक स्कूल में एडमिशन लिए हैं, CHS जैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं और JNU में पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को भी बेहतर कर सकते हो। यहाँ पे और भी सारे यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज, इंडियन डिफेंस सिस्टम, क्योंकि आप डिफेंस के एरिया में जाते हो तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, स्पोर्ट्स के बारे में एंड एवरीथिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आगे मूव करते हैं। क्लास 9th के बारे में बात करेंगे, तो क्लास 9th का जो मैथ का सिलेबस है, रेशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अब ऐसा नहीं कि आपको क्लास 6 का नहीं आया और आप 9th का पढ़ने लगे, वो जो है वो आपके माइंड में होना ही चाहिए, वो आपको आना चाहिए, एंड देन उसके बाद आपके ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एंगल और पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर, क्यूब, ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट। अब हमारे 6 में सिंपल इंटरेस्ट होता है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता है, बट 9th में वो कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, डिस्काउंट, उसके बाद में 2D 3D शेप्स वाले क्वेश्चन, मेंसुरेशन, एरिया, वॉल्यूम, एक्सपोनेंट पावर, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, सारे टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जा रहे हैं 9th में भी। फिर इंटेलिजेंस में सेम सिलेबस होगा, यहाँ पे भी क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे दिया गया है। इंग्लिश की बात करेंगे तो स्पॉटिंग एरर्स, कंप्रिहेंशन पैसेज, एंटोनिम, सिनोनिम, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, देन उसके बाद में वन वर्ड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कंजंक्शन, एडवर्ब, इंटरजेक्शन। देन उसके बाद में हम देखेंगे जनरल साइंस का जो सिलेबस है वो हमारा कंबंशन एंड फ्लेम, फिर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, फोर्स, फ्रिक्शन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पे केमिस्ट्री, देखो जीएस में आपके सारे मिक्स होते हैं, बायो के भी हो जाते हैं, उसी में बायोडाइवर्सिटीज के भी हो जाते हैं, फिजिक्स भी आ जाता है और उसी में आपका केमिस्ट्री भी आ जाता है। स्टार्स एंड सोलर सिस्टम्स की बात करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे, ये सब आपके बायोडाइवर्सिटी से आ गए हैं। देन हाउ टू फाइंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। देन उसके बाद में हम देखेंगे तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ऐसे ही आपके जीएस के टॉपिक्स हैं, सिलेबस में है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। आगे मूव करेंगे हम लोग तो लास्ट हमारा आता है सोशल साइंस। इसमें भी काफी चेंजेस, देखो मैक्सिमम जो चेंज आया है वो आपके सोशल साइंस में आया है और इंटेलिजेंस में आया है। ठीक है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज ऑफ इंडिया। अब देखो जैसा कि न्यू एनसीईआरटी आपका चलने लगा है तो वहां पे एक चीज हम देखते हैं कि इसमें एक ध्यान देना, आप मुगलों के बारे में आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, आपको यहाँ पे मुगलों के बारे में नहीं पढ़ना है। राइज ऑफ मराठाज, आपको मराठा के बारे में पढ़ना है, शिवाजी के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। देन उसके बाद में ओशियन, लैंड फॉर्म एंड लाइफ, वेदर एंड क्लाइमेट। इसके लिए आपको डिटेल में बताते हैं कि पहले हमसे क्या पूछा जाता था और अब हमसे क्या क्या पूछा जाता है। तो आज के लिए ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी, जो भी इंफॉर्मेशन अभी आपको फॉर्म फिल करने के लिए और अपनी तैयारी को अभी से बूस्ट करने के लिए चाहिए, वो मैंने आपको सब कुछ यहाँ बता दिया है। और कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो होंगी वो आपको अलग वीडियोस के थ्रू हम बताएंगे। सो आज के लिए इतना ही। अब आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट में आपको बता दिया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच। और अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हो तो अभी डाउनलोड करो स्कूल शिक्षा ऐप और ज्वाइन करो अभिमन्यु बैच। जय हिंद।